स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में। अक्टूबर 2025 के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड पूरे महीने में प्रदान किए गए हैं, आज उन सब अवार्ड्स और सम्मान को आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और अक्टूबर महीने में प्रदान किए गए जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो अगले एक साल तक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अक्टूबर में ही देखा जाए तो नोबेल प्राइज घोषित किया गया था और इसी वजह से ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए जितने भी अवार्ड सम्मान समारोह जो भी हुए हैं सबको एक वीडियो में चर्चा करेंगे और ये क्लास जो है आपकी आगामी परीक्षा चाहे एलटी ग्रेड हो, यूपीएसआई हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, साथ ही साथ बिहार एसआई की परीक्षा हो, एडीओ की परीक्षा हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षा जो आपके परीक्षाओं में देखा जाए हर साल यहां से पुरस्कार सम्मान से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से पूरे महीने का हम लोग इसी वीडियो में रिवाइज करेंगे अक्टूबर महीने का। चलिए स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं एक एक कर। सबसे पहला अवार्ड कौन सा है, यहां पर चर्चा करते हैं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए जो 10SA वैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि तमिलनाडु साइंस अवार्ड है, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर चर्चा कर लेते हैं तो भारती दासन विश्वविद्यालय, ठीक है, तमिलनाडु का भारती दासन, एक सेकंड रुक जाइए, भारती दासन विश्वविद्यालय के मरीन साइंस विभाग के प्रोफेसर और चेयर आर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु सरकार द्वारा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए TANSA वैज्ञानिक पुरस्कार 10S वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। किसको दिया गया है? आर्थर जेम्स को प्रदान किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये पुरस्कार 30 सितंबर 2025 को ऊटी के ट्राइबल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर में प्रदान किया गया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पुरस्कार कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्राप्त किया था। ठीक है, और इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि अब तक देखा जाए पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार, उसे प्राप्त करने वाले देशों की संख्या कुल कितनी है? 5, और 5वां देश कौन सा है? भारत बन गया है। और यह अवार्ड कहां पर प्रदान किया गया था? कुआलालंपुर मलेशिया में प्रदान किया गया था। मनसुख मांडविया ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। आगे चर्चा करें 2025 इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये 2025 के लिए जो रेंजर्स अवार्ड्स दिया गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो वन और वन्यजीव संरक्षण में असाधारण साहस और समर्पण दिखाने वाले रक्षकों को 2025 इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें कुल 13 रेंजर्स, कितने रेंजर्स को सम्मानित किया गया? 13 रेंजर्स और रेंजर्स टीमों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहां पर हम चर्चा करेंगे इन पुरस्कारों का उद्देश्य रेंजरों की साहस, दृढ़ता और संरक्षण सेवा को पहचान देना, उनकी कार्य के लिए समर्थन को बढ़ाना है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह सम्मान IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदान किया जाता है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2025 इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड, ठीक है, कितने लोगों को या टीमों को प्रदान किया गया है? तो 13 रेंजर्स और टीमों को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। विजेताओं में यूक्रेन, बुर्किना फासो, सेंट विंसेंट द ग्रेनाइंस जैसे देशों के रेंजर्स शामिल हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहां पर चर्चा करें तो पुरस्कार के साथ 5,000 से 25,000 अमेरिकी डॉलर तक की अनुदान राशि भी दी गई है, जिससे संरक्षण कार्य और रेंजर कल्याण में सहायता मिलती है। आगे हम चर्चा करें माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23। ठीक है, अब ये जो माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है 2022-23, ये भी अक्टूबर माह में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। कुल 40 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें एनएसएस इकाइयां, ठीक है, जिसमें एनएसएस इकाइयां, कार्यक्रम अधिकारी और स्वयं सेवक शामिल रहे। यह सम्मान युवाओं को सामुदायिक सेवा, समाज निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? ये एनएसएस की स्थापना 1969 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसका उद्देश्य छात्रों में सेवा भाव, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना है। जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो आपके कॉलेज में
एनएसएस का ऑप्शन होता है, जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उससे जुड़ने का ऑप्शन होता है। लोग कंपलसरी यहां पर इसको ज्वाइन करते हैं। ग्रेजुएशन में आप में से बहुत से लोगों ने ग्रेजुएशन में एनएसएस ज्वाइन भी कर रखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखा जाए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये जो एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति भवन में देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। 40 पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे हम चर्चा करें। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2025 का चिकित्सा या फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो अमेरिका के मैरी ई ब्रैंको, ठीक, मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रामसडेल और जापान के शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए प्रदान किया गया। किसके लिए प्रदान किया गया? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए प्रदान किया गया 3 लोगों को। किसको किसको? अमेरिका की मैरी ई ब्रैंको, फेड रामसडेल और जापान के सिमोन साकागुची को प्रदान किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले, इनके शोध ने यह समझने में मदद की है कि शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र को गलत हमले से कैसे बचाती हैं। जो शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं वो जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र के गलत हमलों से कैसे शरीर को बचाती है, इसकी खोज यहां पर की गई थी। यहां पर हम चर्चा करें तो ये खोज ऑटो इम्यून रोगों, टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कैंसर उपचार के नए रास्ते खोलती है। पुरस्कार का चयन स्वीडन के कोलोरिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। जो ये फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसकी देखा जाए घोषणा किसके द्वारा? कोलोरिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है। और यहां पर जो अवार्ड राशि होती है, ठीक है, अवार्ड जो प्रदान किया जाता है 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, जो स्वीडिश क्रोना है, अर्थात लगभग 10.3 करोड़ रुपए यहां पर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चर्चा करते हैं। यह सम्मान इम्यून सिस्टम के नियंत्रण में रेगुलेटरी टी सेल और FOXP3 मार्ग की भूमिका को स्पष्ट करने और उनके असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तीनों नाम याद रखिएगा, कहां के हैं ये भी याद रखिएगा। अमेरिका के 2 लोग हैं, मैरी ई ब्रैंको और फ्रेड रामसडेल, और जापान के हैं सिमोना साकागुची। चलिए आगे चर्चा करते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखा जाए तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 3 लोगों को दिया गया है, ये नाम याद रखिएगा, जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डोबोरेट को और जॉन एम मार्टिनेस को प्रदान किया गया संयुक्त रूप से। उन्हें इलेक्ट्रॉन सर्किट में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों में क्वांटनाइजेशन पर किए गए अग्रणी प्रयोगों के लिए सम्मानित किया गया है, जिन्होंने साबित कर दिया कि बड़े सिस्टम में भी क्वांटम प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये खोज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी 1984-85 में हुए सुपर कंडक्टिंग सर्किट प्रयोग पर आधारित थी। इसने क्वांटम कंप्यूटिंग, माइक्रोचिप्स और डिजिटल तकनीकी के विकास में एक नई दिशा प्रदान की है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो इस बार का अवार्ड प्रदान किया गया है, किस लिए प्रदान किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों के क्वांटनाइजेशन के लिए प्रदान किया गया है। किसे किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क को प्रदान किया गया है, मिशेल एच डोबोरेट को प्रदान किया गया है और जॉन एम मार्टिनेस को प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यहां पर रहता है, एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है, ठीक है। और तीनों वैज्ञानिकों के कार्य ने सुपर कंडक्टर आधारित क्वांटम तकनीकी की प्रयोगशाला में वास्तविक उपयोग में लाने की अहम योगदान प्रदान किया है। चलिए आगे चलते हैं, रसायन विज्ञान का नोबेल देख लेते हैं। यहां पर जो रसायन विज्ञान का नोबेल है ये किसको किसको प्रदान किया गया है? 3 लोगों को प्रदान किया गया है। जापान के हैं सुसामू कितिगावा, रिचर्ड रॉबसन अमेरिका के हैं और उमर यादी ये फ्रांस के हैं। इन तीनों लोगों को देखा जाए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। MOF परीक्षा में आपसे पूछ सकता है MOF क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखा जाए तो माइक्रो RNA, mRNA के बारे में पूछा था ना, MR, ठीक है, mRNA का पूर्ण रूप पूछ लिया था किसमें? जो आपकी आरओ की परीक्षा हुई थी, आरओ की परीक्षा हुई थी उससे पूछ लिया था mRNA का पूर्ण रूप क्या है। तो उसी प्रकार से पूछ सकता है MOF का पूर्ण रूप क्या है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। और इसी के लिए देखा जाए इस बार का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। इन वैज्ञानिकों ने धातु आयनों और कार्बनिक जो लिंकर्स होते हैं इनसे बने क्षेत्रपूर्ण आणविक ढांचा विकसित किया, जिसमें विशाल सतही क्षेत्र और विशाल जो सतही क्षेत्र होता है और नियंत्रित क्षेत्र होते हैं। ये शोध 1989 में रॉबसन के प्रयोगों से शुरू हुआ था और 1995 में यादी ने ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और यहीं पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो उमर यादी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उमर
ये आधी के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखा जाए तो इन ढांचों का उपयोग पानी संग्रह, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और विषैली गैसों ईंधनों के सुरक्षित भंडारण में किया जा सकता है। ठीक, यहां पर भी देखा जाए तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। चलिए अब साहित्य का नोबेल देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल 2025 में किसको दिया गया? हंगरी के लेखक हैं, क्या नाम इनका? लास्लो क्रासन होरकाई। ठीक है, लास्लो क्रासन होरकाई, इनका नाम याद रखना। साहित्य का नोबेल इनको प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है। देखा जाए तो उनके सम्मोहक दार्शनिक और दूरदर्शी लेखन के लिए सम्मानित किया गया है, जो सर्वनाशी भय के बीच में कला की शक्ति को उजागर करता है। 71 वर्षीय क्रासन होरकाई की रचनाएं मानव अस्तित्व के संकट और सामाजिक व्यवस्था की नाजुकता पर केंद्रित है। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? सैटान टैंगो और द मेलांकली ऑफ रेजिस्टेंस। साथ ही साथ में एक इनकी कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? द रिवर टू द ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। द रिवर टू द ईस्ट किसकी रचना है? तो यहां पर आपको याद रखना होगा लास्लो की है। ये कहां के निवासी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां के निवासी है? ये हंगरी के निवासी है। ठीक है, तो ये कृतियां आप याद रखिएगा। चीन और जापान की यात्रा से प्रेरित उनकी कृतियां अ माउंटेन टू द नॉर्थ और अ रिवर टू द ईस्ट उनके लेखन को वैश्विक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैंटन आर मिलर अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, यहां पर देखा जाए ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व की जो निदेशक है सोनाली घोष, इनको आईयूसीएन के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा देखा जाए 10 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे इन्होंने इक्वेडोर के रोको सिमोन सिविला लारिया के साथ साझा किया है। मतलब साझा रूप से देखा जाए दो लोगों को प्रदान किया गया है। एक नाम तो हो जाता है इसमें सोनाली घोष का, और दूसरा नाम इक्वेडोर की है, इक्वेडोर के है रोको सिमोन सेविला लारिया। ठीक है, इनके साथ साझा किया है। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार संरक्षित क्षेत्रों के सतत और नवाचारी प्रबंधन के लिए दिया जाता है, और जो सोनाली घोष है इसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है, इसी वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कैंटन आर मिलर अवार्ड है, कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय है सोनाली घोष। और देखा जाए ये कहां के निदेशक है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो है यहाँ के निदेशक है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये देखा जाए अभी 2000 जो अभी यूपीपीसीएस 2025 हुआ ना, इसमें पूछा भी गया था, ये कहां पर अवस्थित है? कमेंट में बताना। चलिए आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, चर्चा कर लेते हैं। इजराइल ने 13 अक्टूबर 2025 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग द्वारा प्रदान किया गया। ठीक, यहां पर प्रदान किया जा चुका है। आगे चर्चा कर लेते हैं। यह सम्मान गाजा संघर्ष विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में जो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी उसके लिए प्रदान किया गया है। और इस सम्मान से देखा जाए 2013 में बराक ओबामा को भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, बराक ओबामा भी सम्मानित हो चुके हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप भी देखा जाए इस अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड था ये कब प्रदान किया गया? तो 11 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद के जो ईकेएन एरिना है वहीं पर यह प्रदान किया गया था। और सबसे ज्यादा अवार्ड जो प्रदान किया गया किसको प्रदान किया गया? लापता लेडीज जो मूवी है, लापता लेडीज 13 अवार्ड यहां पर जीते थे। ठीक है, और यहां पर देखा जाए लापता लेडीज रिकॉर्ड 13 अवार्ड जीतकर सबसे बड़ी विजेता बनी, और कुल 24 नामांकन इसको मिले थे इस फिल्म को। ठीक है, जिनमें से 13 अवार्ड इसने जीत लिए हैं। समारोह में मुख्य पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के निर्देशक दोनों अवार्ड जो था लापता लेडीज और किरण राव को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? लापता लेडीज रही। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? किरण राव को दिया गया, जो लापता लेडीज के डायरेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर चलिए कुछ महत्वपूर्ण विजेताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? लापता लेडीज रही। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? किरण राव को दिया गया, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको किसको दिया गया? यहाँ पर संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया, कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन फिल्म के लिए, साथ ही साथ अभिषेक बच्चन को देखा जाए तो आई वॉन्ट टू टॉक के लिए दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया है, यहाँ पर आलिया भट्ट को प्रदान किया गया जिगरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड क्रिटिक्स में किसको प्रदान किया गया है? श्रीकांत के लिए राजकुमार राव को प्रदान किया गया है। वहीं पर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड क्रिटिक्स में किसको प्रदान किया गया? प्रतिभा रांटा को प्रदान किया गया लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता लक्ष्य को दिया गया है किल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड रवि किशन को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड किसको दिया गया? राम संपत को
लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सी रही? सजनी रे वाला जो गीत था ना, प्रतीक पांडे, इनको प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड पुरुष में किसको प्रदान किया गया है? अरिजीत सिंह को, सजनी, जो सजनी रे वाला गाना था उसी को, लापता लेडीज मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में देखा जाए तो मधुबंती बागची को प्रदान किया गया है। ठीक है, आज की रात स्त्री 2 का जो गाना था उसको प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 2025 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2025 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है ये किसको प्रदान किया गया है? तो जोएल मोरिक को प्रदान किया गया। जोएल मोरिक, फिलिप अगियान और पीटर होविट को प्रदान किया गया। 3 नाम याद रखिएगा, जोएल मोरिक, फिलिप अगियान और पीटर होविट, संयुक्त रूप से इनको प्रदान किया गया है, जिनके कार्यों ने दिखाया कि नवाचार आर्थिक प्रगति का मुख्य इंजन है और निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तें तकनीकी उन्नति से बनती हैं। पुरस्कार की घोषणा स्वीडन के रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने की है, जिसकी राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है और ये 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित किया गया था। ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल था ये मेनली नहीं दिया जाता था, लेकिन इसकी देने की शुरुआत कब की गई? 1968 में प्रदान करना स्टार्ट किया गया था, बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखना इस बार का किसको प्रदान किया गया है? जोएल मोरिक को, फिलिप अगियान को और साथ ही साथ पीटर होविट को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय मूल की है कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार, इनको अक्टूबर 2025 में मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया है, जिससे वह यह सम्मान पाने वाली पहली कुचिपुड़ी कलाकार हो गई हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी की पहली कलाकार है जिनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक, यहां पर चर्चा कर लें, उन्हें यह मान्यता भारतीय शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने और सांस्कृतिक सेतु निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। आगे चर्चा करते हैं मिस टीन यूनिवर्स 2025 के बारे में। अब ये जो मिस टीन यूनिवर्स का खिताब है ये किसे मिला है? तो 19 अक्टूबर 2025 को जयपुर में हुए मिस टीन यूनिवर्स 2025 में वेनेजुएला की है अमीरा मोरेनो। अमीरा मोरेनो जो है ये विजेता रही है मिस टीन यूनिवर्स 2025 की। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस टीन यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? जयपुर में आयोजित हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए। विजेता कौन रही? अमीरा मोरेनो इसकी विजेता रही। ठीक है, पहली बार भारत ने इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है जिसमें 22 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम रनर अप कौन रही? तो फिलीपींस की है कियारा। ठीक, कियारा याद रखना। द्वितीय रनर अप कौन रही? तो अमेरिका की है सबरीना। कियारा और सबरीना ये दो नाम याद रखना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए पूर्व विजेता तृष्णा रे थी और तृष्णा रे के द्वारा ही जो ये मोरेनो थी इनको ताज पहनाया गया था। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए डे टाइम एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो डे टाइम एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति चर्चा कर लेते हैं। तो डेविड एटनबरो, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है डेविड एटनबरो का। डेविड एटनबरो जो है ये 99 वर्ष की आयु में डे टाइम एमी अवार्ड जीतकर सबसे उम्रदराज विजेता बने हैं, जिससे उन्हें 2024 में 98 वर्ष की आयु का रिकॉर्ड बनाने वाले डिक वैन डाइक को पीछे छोड़ दिया है। पुरस्कार के विवरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए ये डे टाइम एमी अवार्ड का 52वां संस्करण था और यहां पर किस श्रेणी में इनको अवार्ड दिया गया है? तो आउटस्टैंडिंग डे टाइम पर्सनालिटी नॉन डेली कैटेगरी में देखा जाए नेटफ्लिक्स के शो सीक्रेट लाइव्स ऑफ ओरंगुटान्स के लिए प्रदान किया गया है। सीक्रेट लाइव्स ऑफ ओरंगुटान के लिए प्रदान किया गया है डेविड एटनबरो को डे टाइम एमी अवार्ड। और डे टाइम एमी अवार्ड जीतने वाली ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, 99 वर्ष की आयु में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। चलिए साखारोव पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो साखारोव पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूरोपीय संसद के द्वारा देखा जाए साखारोव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसिक भूमिका के लिए बेलारूस के आंद्रेज पोजानबुत और जॉर्जिया के माजिया अमाग लोबेली को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये दो नाम याद रखिएगा, आंद्रेज पोजानबुत और जॉर्जिया की है माजिया अमाग लोबेली। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से साखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो पोजानबुत हैं 2021 में हिरासत में ले लिया गया था और 8 वर्ष की सजा इनको मिली हुई है, जबकि जो अमाग लोबेली है विरोध प्रदर्शन के बाद देखा जाए 2 वर्ष की सजा इनको दी गई थी। दोनों पर आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया है, मतलब जबरदस्ती माना गया है कि ये लोग स्वतंत्रता की लड़ाई, अभिव्यक्ति की लड़ाई, मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और जबरदस्ती इनको जेलों में कैद कर दिया गया है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और इन्हीं दो लोगों को देखा जाए साखारोव पुरस्कार 2025 के लिए प्रदान किया गया। यूरोपीय संसद के द्वारा साखारोव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1988 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार यूरोपीय संसद का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। इसकी कुल राशि देखा जाए तो 50,000 यूरो है और औपचारिक सम्मान दिसंबर 2025 में स्ट्रासबर्ग में जो संसद आयोजित किया जाएगा उसी दौरान प्रदान किया जाएगा। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यहां पर देखा जाए एसबीआई को न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, बेस्ट बैंक इन इंडिया, ठीक है, बेस्ट बैंक इन इंडिया मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक और वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो उपभोक्ता बैंक है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिनका सम्मान समारोह वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित हुआ था। चलिए
आगे चर्चा करते हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 के बारे में। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अमृत, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है, और इसके लिए देखा जाए 25,000 पाउंड का पुरस्कार राशि भी प्रदान किया गया है। यह वार्षिक पुरस्कार मानविकी समाज विज्ञान के उत्कृष्ट नॉन फिक्शन कृतियों को दिया जाता है। पुस्तक पिछले 500 वर्षों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पिछले 500 वर्षों में मानव इतिहास और पर्यावरणीय बदलावों के रिश्ते को समझाया गया है। उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण, संसाधन निष्कर्षण और युद्धों के जलवायु संकट पर जो प्रभाव पड़े हैं उससे जोड़कर दिखाया भी गया है इस किताब में, ठीक है। तो द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, ये किताब किसकी है? सुनील अमृत की है। और इसी किताब के लिए देखा जाए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया सुनील अमृत को। किताबों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे इस बार देखा जाए जो बुकर प्राइज था वो आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया था, ठीक है, उसी प्रकार से ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज आपके एग्जाम में भविष्य में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए विजेताओं की घोषणा लंदन स्थित ब्रिटिश एकेडमी में हुई है। शॉर्ट लिस्टेड लेखकों को प्रायः सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा, मतलब कुछ सांत्वना राशि भी मिलेगी। जो अन्य लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, शॉर्टलिस्ट लोगों में सुनील अमृत विजेता रहे, जबकि अन्य लोग जो थे उनको सांत्वना राशि कुछ ना कुछ प्रदान की जाएगी। जो सुनील अमृत थे उनको देखा जाए तो 25,000 पाउंड इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है इसके अंतर्गत जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये किसको प्रदान किया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है किसको? ठीक, जयंत नार्लिकर को, जयंत नार्लिकर को प्रदान किया गया है। 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था। निधन 20 मई 2025 को, 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। शिक्षा बीएचयू और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। IUCAA के संस्थापक निदेशक रहे और भारतीय खगोल भौतिकी ढांचे के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की श्रेणियां विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा विज्ञान टीम के अंतर्गत कुछ 24 व्यक्तियों तथा एक टीमों को अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो विज्ञान टीम पुरस्कार है CSIR एरोमा टीम को दिया गया है। साथ ही साथ विज्ञान श्री 8 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया और विज्ञान युवा जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो 14 युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। और ये जो शांति स्वरूप भटनागर युवा पुरस्कार होता है ये 45 साल या उससे कम के जो युवा वैज्ञानिक होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, ठीक। आगे चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए अंतिम पुरस्कार कौन सा है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर सम्मान। पद्मश्री शेफ संजीव कपूर को देखा जाए वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा टॉप एग्री फूड पायोनियर सम्मान से डेस मोइन्स आयोवा में 25 अक्टूबर 2025 को सम्मानित किया गया, जिसे बोलाग डायलॉग वीक के दौरान प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप एग्री फूड पायोनियर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शेफ कपूर, जो शेफ है संजीव कपूर, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। अब यहां पर मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछूंगा कि देखा जाए आपसे एक सवाल यह है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? और साथ ही साथ देखा जाए, ठीक है, इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया? ये 2 अवार्ड है। ये दोनों अवार्ड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबा नहीं था, इस वीडियो में देखा जाए अक्टूबर महीने में जितने भी अवार्ड थे उन सारे अवार्ड के बारे में चर्चा कर दी गई है। और ऐसे ही आपके वीडियो कुछ आते रहेंगे जिनमें देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए उसके वीडियो आएंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड वीडियो आएंगे, नियुक्तियों के वीडियो आ जाएंगे, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण दिवस और थीम होते हैं उनके वीडियो आ जाएंगे, जिससे पूरा अक्टूबर महीना आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ आपका फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।